टूल का नाम है ब्रश टूल। इस लिस्ट में इसके साथ पेंसिल टूल, कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश, ये टूल्स हैं। और ब्रश टूल को अगर आप यूज़ करना चाहो तो ये आपको पता है पेंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। पेंट शेंट करना हो, आपको ब्रश का कलर, ब्रश की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, राउंड शेप में भी है, स्क्वायर शेप में भी है, और ब्रश की काफ़ी सारी वेट ब्रशेस भी हैं। फिर कोई आपके पास नंबर ऑफ ब्रशेस को आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ तक कि ब्रश अगर आप क्रिएट करना चाहो तो ब्रश को क्रिएट भी किया जा सकता है। तो ये आमतौर पे ब्रश टूल हो या पेंसिल टूल हो, ये ट्रेडिशनल जो आपकी ड्राइंग्स होती हैं उनको बनाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करते हो। और ब्रश तो स्ट्रोक लगाता है या आपके लिए कुछ बनाता है। इसके बराबर में एक टूल आपको नजर आएगा, अरेजर टूल। उससे आप इसको, अगर कुछ आपके पास कंटेंट जो भी आपके आर्टबोर्ड पे या कैनवस पे, उसको अगर आपने अरेज करना हो वो भी किया जा सकता है। इसके साथ कुछ और भी टूल्स में आपको, जिसमें ब्लर है, स्मज है, या आप अपने इमेज के जो पिक्सल्स हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और ब्रश की निस्बत पेंसिल जो है वो आपका करंट जो फोरग्राउंड कलर है, इससे आप पेंसिल के थ्रू जैसे कोई स्केचेस वगैरह बनाने हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। ब्रश टूल हो तो ब्रश टूल के साथ अगर आप चाहो अपने स्ट्रोक को हार्ड रखना है या सॉफ्ट करना है, ये भी पॉसिबल है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं विद द नेम ऑफ ब्रश। आज ब्रश की हम जो प्रॉपर्टीज़ हैं, डिटेल हैं, सेटिंग्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। लेकिन ब्रश को इस्तेमाल करने से पहले ब्रश का मोड क्या होगा, उसकी ओपेसिटी लेवल क्या होगी, क्या उसमें फ्लो क्या सेट करनी है, ये छोटी छोटी इसकी डिटेल्स हैं। ये अगर आपको पता हो तो आपके लिए ब्रश के साथ बनाने में, कुछ क्रिएट करने में आसानी है। और जब हम ब्रश इस्तेमाल करेंगे तो उसमें एक सिमेट्री पेंटिंग भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। सिमेट्री आपकी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, सर्कुलर, रेडियल, स्पाइरल, मंडाला। और ये आपको क्या करता है कि एक पार्ट ऑफ दी आप जो है स्क्रीन वो आप बनाते हो, इसका जो ऑपोजिट पार्ट है वो आपका खुद ये क्रिएट कर देता है। तो ये सिमेट्री ब्रशेस के नाम से एक फीचर है जिसे एक आम सारे ले सकते हो। फिर अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्रशेस जो हैं उनको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। बड़े लिमिटेड से ब्रशेस हैं, लेकिन अगर आप चाहो आप ब्रशेस को इंपोर्ट भी कर सकते हो। और इसकी एक्सटेंशन जो होती है ABR होती है, एब्स्ट्रैक्ट ब्रशेस। एडोबी, बी ब्रशेस। तो ये एडोबी ब्रशेस आपके पास, इसको डाउनलोड करने के लिए ये कुछ वेबसाइट हैं, ये यहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। मैं आपको ना कुछ ब्रशेस दिखाऊंगा भी अभी, बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन अगर आप चाहो इन ब्रशेस को आप डाउनलोड करके कनेक्ट करके अपने कैनवस के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो अगर आप कुछ बनाना चाहो। तो ये सारी चीज़ें हम करते करते जब आप यहाँ पे आओगे तो मैंने आपको ये भी बोला कि आप अपना ब्रश को आप बना के डिफाइन भी कर सकते हो। ये भी करके देखते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हो, अपना ओन ब्रश भी बना सकते हो। ये सारे स्लाइड्स आपको यही बता रही हैं। और जहां तक अगर मैं आपको कहूं कि आपका माउस का एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। राइट अगर आप ऑल्ट के साथ प्रेस करोगे तो ब्रश का साइज डिक्रीज या इंक्रीज हो जाता है, और अगर आप ऑल्ट के साथ राइट क्लिक करके अप या डाउन करोगे तो ब्रश की हार्डनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये दो लाइंस में यही बताया गया। और ये अगर आपने करना हो, इसका मैं इस्तेमाल अभी आपको करके दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली इसको देख भी लेते हैं। और जब ये कर लेंगे तो ब्रश टूल के साथ इसके बराबर में एक टूल है जिसका नाम है कलर रिप्लेसमेंट। ये कलर्स को रिप्लेस करने के लिए यूज होता है। अगर आप कुछ पिक्सल आपके पेंट हुए में और उन पिक्सल में अगर कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उस कलर को विद स्पेसिफिक कलर किसी दूसरे कलर के साथ रिप्लेस कर सकते हो। ये मैं आपको बताता हूँ, पेंसिल टूल का यूज करवाता हूँ। और अगला एक काम आपको ये भी नजर आएगा, यहाँ पे अगर आप चाहो डिफरेंट ब्रशेस को आपस में मिक्सर ब्रशेस के तौर पे भी यूज कर सकते हो। अगर आप कुछ कलर्स को आप जस्ट ड्रॉप कर देते हो ऑन अ टेबल, ऑन अ डेस्क, ऑन अ कैनवस, और उसके बाद आप अगर चाहो ब्रशेस उन दोनों तीनों कलर्स को आपस में मिक्सअप करके कुछ क्रिएट करना हो, आप अपना कंटेंट में कभी इस तरह का कोई आपको रिक्वायर्ड हो, तो मिक्सर ब्रश भी आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट कलर्स को आपस में कैनवस के ऊपर मिक्सअप करके कुछ क्रिएट करना चाहो, ये भी किया जा सकता है। ये सारी ऑप्शंस हैं जी। और ये सारी की सारी ऑप्शंस को मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये है जी
आपका फोटोशॉप, और फोटोशॉप में अभी आप एक नया आर्टबोर्ड बनाना है, आर्टबोर्ड बना लो। फ़र्क मैंने बता दिया था आपको। तो एक कैनवस हम बना लेते हैं, और कैनवस के ऊपर ब्रशेस के स्ट्रोक को हम यूज़ करते हुए कंटेंट अपना रेडी करते हैं और अपने क्लाइंट के लिए। तो जैसे ये आप देख रहे हो, एक कैनवस है या ये आपका आर्टबोर्ड है, और ये है वो टूल्स जिसको अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आसान से टूल्स हैं, और जब आप किसी इस टूल पे क्लिक करते हो, एक चीज़ की एहतियात करनी है। अगर आप इसको बैकग्राउंड के ऊपर प्ले करना चाह रहे हो तो ये आपने नहीं करना। ये इसलिए नहीं करना कि ये एक्चुअली आपकी स्क्रीन के ऊपर पेंट कर देता है। पेंट करने से होता ये है कि आपको फिर अगर इनमें कोई चेंजेस करनी हो, बैकग्राउंड में कोई चेंजेस करनी हो, आप ये नहीं कर पाते। बेहतर है जब कभी आप ब्रश टूल को यूज़ करो तो एक नई लेयर पे आप करो, न्यू लेयर बना लो, ताकि अगर आपके स्ट्रोक की प्रेजेंस आपको समझ नहीं आती, आपको उसको रिमूव करना हो, उसको चेंज करना हो, उसको डिलीट करना हो, मूव करना हो, ब्रश के स्ट्रोक को मूव करना हो, आप ये करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो न्यू लेयर पे हमेशा ब्रश को अप्लाई करो, बैकग्राउंड या डायरेक्ट लेयर के ऊपर इसको हिट ना करो। आप ब्रश को एक नई लेयर के ऊपर ले जाओ और जाके ये ब्रश के टूल को आप एक्टिव करो, और करने के बाद जो कलर आपको यहाँ पे प्ले करना बनाना है वो कलर आप यहाँ से डिसाइड कर लो। राइट नाउ जो फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक, इसको अगर आप चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आपने इसी कलर के साथ जाना है तो ये आप जैसे क्लिक करोगे एक राउंड शेप में आपका स्ट्रोक ब्रश का लग जाएगा। ये हार्ड ब्रश है। अब हार्ड या सॉफ्ट क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आती हैं। ये ब्रशेस की प्रॉपर्टीज आपको दिख रही होंगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगर आप देखो इसमें ब्रश की 3 प्रॉपर्टीज टॉप पे दिख रही हैं। एक है साइज, एक है हार्डनेस, और तीसरा है इसको कितना फ्लैट करना है या रोटेट करना है। ये बराबर में आपको 3 ऑप्शन दिख रही होंगी, और ये ऑप्शंस आपको अलाउ करती हैं कि अगर आप चाहो बिफोर अटेम्प्टिंग एनी ब्रश यू कैन सेट इट्स प्रॉपर्टीज। ये आप यहां से कर लेना। तो इसमें इस वक्त ब्रश का जो साइज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो कि 1200 पिक्सल्स का है। इसको अगर कम करना चाहो, कम करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। तरीका नंबर 1, आप यहां से साइज रिड्यूस कर लो। ये देख रहे हो ब्रश का साइज छोटा हो रहा है, ये ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। और अगर आप इसका स्ट्रोक प्ले करोगे तो स्ट्रोक मैं यहां लगा देता हूं, ये देखो, ये ब्रश का राउंड स्ट्रोक आपके कैनवस या आर्टबोर्ड के ऊपर आपको दिख रहा है। इस तरह आप स्ट्रोक्स लगा सकते हो, और ये राउंड शेप में है। अगर आपको कहा जाए कि जनाब इसका साइज थोड़ा छोटा कर दो, अभी कर लेते हैं। 442 है, इसको मैं कर देता हूं 300। ठीक है, 300 पिक्सल। अगर आप गौर करो स्ट्रोक का साइज या ब्रश का साइज पहले की निस्बत छोटा नजर आ रहा है। और अगर आप इसको विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करना चाहो कलर के साथ तो कलर यहां से चेंज कर लेना। अब आपका स्ट्रोक लगेगा ऐसे। और अगर आपको ये कहा जाए कि स्ट्रोक लगाओ जरूर लेकिन सॉफ्ट होना चाहिए, ओके, हार्डनेस, ये हार्डनेस है। और चाहे आप स्टूडेंट हार्डनेस यहां से कंट्रोल कर लो या डायरेक्ट यहां से ले लो, ये बने बनाए ब्रशेस हैं, टेम्पलेट्स, ये वाला, ये ले लो। और इस पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देख रहे हो हार्डनेस इसकी 0 दिख रही है। इस पे क्लिक करोगे हार्डनेस आपको 100% दिख रही है। इस पे क्लिक करोगे हार्डनेस आपको 0। ये हार्डनेस और ये आपके 100% और ये आपकी 0%। इन बिटवीन अगर करनी हो तो आप खुद भी इसको स्क्रॉल करके ऐसे कर सकते हो। अब होगा क्या, होगा जनाब ये कि जब कभी आप इसके ऊपर स्ट्रोक लगाओगे वो आपको जो व्यू नजर आएगा वो आपके ब्रश का स्ट्रोक का हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट एजेस होंगे। ये करके देख लो। कलर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने रेड इस वक्त है ऑन, रेड ही ले लेते हैं। कोई और करना है ये कर लो, ये लो। अब आप अगर इसके ऊपर स्ट्रोक प्ले करोगे, यहां से कलर नंबर 2, ये देखो, इसी को मैं कर देता हूं लो।
ये देख रहे हो, ये स्ट्रोक्स लग रहे हैं, हार्ड नहीं है। हार्ड करने के लिए ये फर्क है सॉफ्ट में और हार्ड में। ऊपर आपके सॉफ्ट ब्रश का स्ट्रोक लगा हुआ है, नीचे हार्ड ब्रश का स्ट्रोक लगा हुआ है। और अगर मैं आपको ये कहूं कि ये आप क्या एक ही फ्लो में अपना स्ट्रोक ऑन कर सकते हो, ये लो शिफ्ट के साथ। अगर आपको कहा जाए ये स्ट्रोक जो हैं राउंड शेप में जो नजर आ रहे हैं, इसकी शेप इस तरह क्यों है, गैप, ये है गैप। गैप के लिए स्टूडेंट्स आज की डेट में आपने एक काम करना है, आपने ब्रश की सेटिंग में जाना है। ब्रश की सेटिंग्स यहाँ से ऑन ऑफ होती हैं। ये ब्रश है और ये ब्रश सेटिंग्स है, ये दोनों को आपने इकट्ठा रखना है। F5 इसकी शॉर्टकट की है, अगर इसको ऑन कर लोगे तो ये ब्रश और ब्रश के सेटिंग्स दोनों बराबर में नजर आ रहे हैं। ये ब्रशेस हैं, ये वही ब्रशेस हैं जो ऊपर दिख रहे हैं, वही ब्रशेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। ये आपको याद है अभी मैंने हार्ड सॉफ्ट का बताया, यहाँ से कर लो, साइज यहाँ से कर लो, छोटा बड़ा, ये देख रहे हो छोटा हो गया साइज, ये देखो ये बड़ा हो गया साइज। और इसका मतलब है चाहे आप अपने ब्रश के टूल को यहां से कंट्रोल कर लो, जिसमें साइज है, हार्डनेस है, और तीसरी एक और चीज है, वो है जी इसकी राउंडनेस। राउंड है, टोटल राउंड है। फ्लैट कर दूं, यहां से कर दो, चेक कर लो, ये फ्लैट ब्रश है। और थोड़ा सा बारीक कर दूं, ये लो, ये यहां से फ्लैटनेस को कंट्रोल करना है, बिल्कुल ये देखो। और ये है जी इसकी रोटेशन, यहां से कंट्रोल कर लेना, ये देखो स्ट्रेट हो गया, चेक करो। शिफ्ट के साथ कर रहा हूं। और अगर आपको कहा जाए कि ये जो गैप आ रहा है वो वजह क्या है, क्या ये गैप को स्ट्रेट नहीं किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, सेटिंग में जाके। ये ब्रश की सेटिंग्स है, ब्रश की सेटिंग में चले जाओ, चाहे इधर से चले जाओ चाहे ऊपर वाले पे क्लिक कर दो, ये ब्रशेस हैं और ये ब्रशेस की सेटिंग्स हैं, दोनों ऑन हो गई हैं। F5 की शॉर्टकट की है, चाहे यहां से कंट्रोल कर लो स्टूडेंट्स, चाहे इन टैब्स के थ्रू कर लो, एक ही बात है। इसका मतलब है ब्रशेस भी नंबर 1 साइज होता है, नंबर 2 ब्रश होता है, ब्रश की हार्डनेस होती है, और जो आप यहाँ पे साइज और उसकी राउंडनेस को कंट्रोल करते हो उसका यहाँ पे प्रेजेंस नजर आती है। देखो ये नया ब्रश आ गया, क्योंकि रिसेंटली आपने चेंज की इसकी वैल्यूज को, राउंडनेस को सेट किया था, ये आ गया। अगर आप इसको मजीद अंडरस्टैंड करना चाह रहे हो, अच्छा ब्रशेस अगर आप कहो कि ये रीसेंट ब्रशेस तो ये नजर आते हैं, क्या इसके अलावा हैं? यस, ये जनरल ब्रशेस, सॉफ्ट राउंड, हार्ड राउंड, ये सॉफ्ट एजेस के साथ है, ये हार्ड एजेस के साथ है। अगर आप ये लेना चाहो क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद ये चेक करो, ये सॉफ्ट आ गया। और अगर आप ब्रश की सेटिंग में जाओ, और ब्रश की सेटिंग में जाके इसमें अगर आप हार्ड पे क्लिक करोगे तो अब हार्ड आएगा ब्रश, ये देखो। इसका मतलब है आपको अलाउ करता है सेटिंग में जाके ब्रशेस के टैब के अंडर, अगर आप चाहो इनमें से ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास अवेलेबल हैं। अगर नहीं अच्छे लग रहे, सेकंड कैटेगरी में चले जाओ, ड्राई मीडिया ब्रशेस, ये भी हैं, लगा के देख लो। अगर आपके कंटेंट के अंदर अच्छा सूट करते हैं ब्रशेस के स्ट्रोक, लगा लो, ये लो, चेक कर लो, ये देख रहे हो ब्रश, ये ब्रश की प्रेजेंस है। अगर आप पेंट करोगे तो पेंट ऐसे होगा, क्लिक प्लस ड्रैग करोगे तो ये पेंट ऐसे होगा, अगर सिंपल क्लिक करोगे एक स्ट्रोक लगेगा। हाँ बड़ा कर सकते हो, कैसे? कैसे? ब्रैकेट्स के साथ, ये लो। और अगर आप इसको कंजैक्टिव लगाते हो, यहां से लेके यहां तक लगाते हो, शिफ्ट के साथ लगाना, ये फर्क है। ब्रशेस की वैल्यूज में अगर आप गौर करो स्टूडेंट्स, फर्क है, ठीक है। ये आपका ब्रश की वो टाइप है जिसमें इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ब्रश का है, राउंड भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसके अलावा भी हो सकता है। इसके अलावा क्या मतलब? ये है जी, अगर आपको ये भी पसंद नहीं आए, थर्ड कैटेगरी में चले जाओ, ये है वेट ब्रशेस, इसका नाम है वेट मीडिया ब्रशेस। इनमें से जो आपको रिक्वायर्ड है क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहां पे प्ले कर लो,
ये ऑयल देखो, ये केल रियल ऑयल राउंड ब्रशेस। ये लो, आपको जिस तरह के ब्रशेस यहां पे रिक्वायर्ड हैं आप इसके स्ट्रोक लगा सकते हो। ये देखो, ये सब वेट ब्रशेस नहीं होते, ये वेट ब्रशेस का, वेट ब्रशेस को मैं प्ले कर रहा हूं। ये देखो, वाटर, वाटर के अंदर वेट ब्रश, अगर आप वाटर के अंदर उसको डिप कर दो, साथ में कलर को आप मिक्स कर लो, ये उस तरह के इंप्रेशन स्क्रीन के ऊपर छोड़ रहा है। तो इसका मतलब ब्रशेज की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। अगर आप इनमें से किसी ब्रश को अगर आप समझते हो कि आपकी करंट स्क्रीन के ऊपर अच्छे लगेंगे स्ट्रोक्स, यहां से ये स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं। बाद में आपको स्पेशल इफेक्ट्स चाहिए होती हैं, ये वाले इफेक्ट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। और इसको अगर आप ऑन कर लो, ये स्मज के लिए यूज होता है, स्मज टूल। ये क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद जरा आ जाओ अपने करंट कैनवस के ऊपर, इसको साइड पे करो, और अगर आप यहाँ पे इसके स्ट्रोक लगाना चाहो, यहाँ पे लगा के देखो। ये देखो, बिल्कुल स्मजिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ये चेक करो, स्मजिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके दो कलर्स हैं, उनको मिक्स करना है आपस में। ये देख रहे हो, मैंने रेड के ऊपर भी इसको फ्लोट कर दिया, ब्लू के ऊपर भी फ्लोट कर दिया, उसको इसको समझ कर दिया। ये स्मजिंग इफेक्ट्स हैं। स्मजिंग इफेक्ट्स का ब्रश अवेलेबल है, लिस्ट में है, ब्रश की सेटिंग में है, यहाँ पे चले जाना, ये स्मज ब्रश है। और भी हैं, ये वाला ले लो, या ये चाहिए ये ले लो। जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आके अपने कैनवस के ऊपर इसको ड्रॉ करो। ये देख चेक कीजिएगा, ये ब्रश की इस कैटेगरी में स्ट्रोक में ये कुछ इसकी प्रेजेंस इस तरह की है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, कभी अगर आप चाहो अपने कैनवस के ऊपर ब्रशेस को अटेम्प्ट करके एक अच्छा सा डिजाइन बनाना है, आप बना सकते हो। लेट्स गो विद सम डिजाइन, अनदर डिजाइन। हमारे पास एक नया कैनवस मैंने ओपन कर लिया। कैनवस ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं ब्रश के साथ कुछ अच्छे से इफेक्ट्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो जी, ये मेन लेयर है जिसको मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट कलर ब्लैक रख दिया। और एक चीज याद रखना, ब्रश जब भी अप्लाई करना है नई लेयर पे करना, ग्राउंड लेयर को खराब नहीं करना। कल को हो सकता है आपको कोई और कलर चाहिए, कोई और पैटर्न चाहिए, कोई इमेज चाहिए, ग्राउंड के ऊपर जो भी है उसको आपने बिल्कुल ब्रश का स्ट्रोक इसके ऊपर पेंट ना करना। अगर ये पेंट हो गया, जैसे मैं कर देता हूं, अगर आपने ब्रश टूल को लिया और यहां से जो जो कैटेगरीज आपको दिख रही थी, जनरल ब्रशेस की कैटेगरीज हैं, ड्राई मीडिया ब्रशेस की कैटेगरीज हैं, वेट मीडिया ब्रशेस हैं, और जो मैं अभी आपको दिखा रहा था स्पेशल इफेक्ट्स, ये स्पेशल इफेक्ट्स वही वाले हैं। ये देख रहे हो, ये स्मजेस वाला, ये पैटर्न वाला, ये आपको ब्रशेस। अगर आपने इसको ऊपर पेंट कर दिया, अच्छा पेंट करने के लिए याद रखना, जब आपने इसका साइज करना है तो साइज करने के लिए आपने क्लोज ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन से छोटा होता है ब्रश का साइज और क्लोज ब्रैकेट से बड़ा होता है ब्रश। अगर आपने पेंट कर दिया, लाइक आई वांट टू पेंट हियर, यहां से लेके यहां तक, चूंकि कलर ब्लैक है इसलिए दिख नहीं रहा, ब्लैक ग्राउंड है, ब्लैक ये है तो नहीं होगा, दिखेगा। आप इसको चेंज कर लो कलर को। मिसाल के तौर पे मुझे इसको पेंट करना है येलो, ये वाला कलर यहां लगाना है, येलो, शिफ्ट के साथ यहां तक, ये पेंट हो गया। सिर्फ दरमियान में लगाना है, एक बिग स्ट्रोक लगाना है, ये लो, ये पेंट हो गया। और अगर मैंने इसको छोटा करना है, छोटा करके इसको मैंने इसकी फ्लैटनेस को कंट्रोल करना है, फ्लैट यहां से कर लेना, ये है फ्लैटनेस। राउंडनेस को यहां से कंट्रोल कर लेना, ये राउंडनेस को यहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। कैलीग्राफी नहीं होता, कैलीग्राफी से इंप्रेशन देनी है, आप कैलीग्राफी इंप्रेशन बिल्कुल दे सकते हो, लाइक आई वांट टू पेंट पिक्सेल्स लाइक दिस। ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, छोटा करना है, छोटा कर लो, ये लो। अब मसला क्या हुआ है, मसला ये हुआ स्टूडेंट्स, ये इसके ऊपर पेंट हो गया। अगर मैं आपको कहूं यार बैकग्राउंड तो कुछ और चाहिए थी, ये तो गलत हो गया। अगर ये आपने नई लेयर पे किया होता, अगर ये आपने अलग से नई लेयर पे किया होता, मैं 1 सेकंड में इसके ब्रश के स्ट्रोक को रिमूव कर देता और बैकग्राउंड डिस्टर्ब भी ना होता। इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, अभी तो मैं अगर इसको बैकग्राउंड को रिफ्रेश कर दिया, आपने काम ये करना है, आपने न्यू लेयर लेनी है,
न्यू लेयर लेने के बाद आपने ब्रश टूल को ऑन करना है। ब्रश टूल ऑन करने के बाद जो कलर डिसाइड करना है यहां से करना है, और कलर आपका लाजिमी होता है बैकग्राउंड के कंट्रास्ट करेगा। व्हाइट ले लेते हैं, लेट्स गो विद व्हाइट। ठीक है, उसके बाद आपको मैंने 3 चीजें बताई हैं। ब्रश का साइज, नंबर 2 ब्रश की राउंडनेस, नंबर 3 ब्रश की हार्डनेस। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे मून बनाना चाह रहा हूँ, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर मून बनाना चाह रहा हूँ। और मून बनाने के बाद इस के ऊपर मैं कुछ कार्टून्स को यहाँ पे डिस्प्ले करके, कोई डायलॉग्स, कोई इस पे बबल्स वगैरह देख के कुछ उसमें मैं वर्ड्स को डालना चाह रहा हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। आपने यहाँ पे मून बनाना है, यू नीड टू गो विद राउंड शेप। ये लो जी, राउंडनेस को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। ये आपको 2 स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे, ये फुल राउंड हो गया, ये फ्लैट हो गया, ये फुल राउंड हो गया, ये फ्लैट हो गया। और फ्लैट करने के बाद इसकी डायरेक्शन को यहां से चेंज कर सकते हैं। राउंड करना है, लो जी राउंड। कितना रोटेट करना है, सॉरी कितना सर्कल बनाना है, इतना काफी है? नो, थोड़ा बड़ा कर दो, चाहे यहां से बड़ा कर दो, चाहे यहां पे आके ब्रैकेट्स को यूज कर लो, बड़ा कर लो। आप यहां से भी, सॉरी, आप यहां से भी बड़ा कर सकते हो। ये लो, साइज बड़ा हो रहा है, ब्रश का साइज बड़ा हो रहा है। कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया व्हाइट। तीसरी प्रॉपर्टी इसकी हार्डनेस को कंट्रोल करना है। हार्डनेस को स्टूडेंट्स यहां से कंट्रोल करते हैं। किसी भी ब्रश को हार्डनेस या सॉफ्ट करना हो, यहां से कर लेना। 100% पे प्योर हार्ड होगा, और 50% पे हाफ हार्ड हाफ सॉफ्ट होगा, और ये प्योर आपका सॉफ्ट हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, ये मैं आपको मून बना के दिखाता हूँ। साइज मैंने डिसाइड कर लिया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और हार्डनेस को मैंने कर दिया 0। दैट्स वाई इसका जो विजुअल होगा वो कुछ इस तरह होगा। और ये मैंने ब्रश की टाइप को चेंज करना है। ये वही टाइप है जो मैंने लास्ट वाली सिलेक्ट की थी। ठीक है, अंडू कर देते हैं, यहां पे जाते हैं, और यहां पे इस वक्त ये सिलेक्ट है। आप ऊपर आ जाओ, टॉप पे आ जाओ, जनरल ब्रश की कैटेगरीज को ऑन कर लो। ये है जी हार्ड ब्रश, ये है सॉफ्ट ब्रश। मैंने सॉफ्ट ब्रश ले लिया। सॉफ्ट ब्रश पे देख रहे हो ये हार्डनेस 0 है। हार्ड ब्रश पे देख रहे हो ये हार्डनेस आपकी 100% है। चाहे यहां से टेम्पलेट में से ले लो, चाहे आप खुद मैन्युअली सेट कर लो, एक ही बात है। और करने के बाद क्लिक कर दो, ये देख रहे हो इफेक्ट्स, देख रहे हो। और अगर इसको हार्ड कर दोगे तो इफेक्ट्स देखो, ये फर्क है दोनों में। एक तरफ हार्ड ब्रश है, एक तरफ सॉफ्ट ब्रश यहां पे है, आपको देख रहे हो। बाद स्टूडेंट कहते हैं सर मुझे कैलीग्राफी करनी है, कैलीग्राफी की क्या हमारे पास फैसिलिटीज हैं? बिल्कुल हैं। आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके आप साइज सेट कर सकते हो, हार्डनेस सेट कर सकते हो, और कैलीग्राफी के लिए स्टाइल यहाँ से राउंडनेस को कंट्रोल कर लो। यस, ये लो। और कंट्रोल करने के बाद आपने हार्ड ब्रश लगाना है, ये ले लो, सॉफ्ट लेना है, ये ले लो, और ये आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, ये देखो। और अगर आपको बिल्कुल कंटिन्यूटी चाहिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ कंटिन्यूटी चाहिए, शिफ्ट के साथ कर सकते हो। शिफ्ट के साथ कर सकते हो। ये है जी सॉफ्ट ब्रश। अब मैं यहां कर देता हूं हार्ड। हार्ड ब्रश ले लिया, ठीक है। उसके बाद अगला काम मैं क्या करता हूं, हार्डनेस को यहां से कंट्रोल करने के बाद अगला काम मैं ये करता हूं, कलर चेंज कर देता हूं। कलर कर देते हैं रेड, साइज कर देता हूं छोटा। अब साइज छोटा करने के लिए स्टूडेंट्स आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो ये मेन्यू, यहां से साइज छोटा कर, ये साइज बार है। दूसरा, माउस के साथ, सॉरी कीबोर्ड के साथ आप ये ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा हो रहा है, चेक कर लो। शिफ्ट के साथ ये लाइन लगे, साइज छोटा हो रहा है, और क्लोज ब्रैकेट के साथ साइज बड़ा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे प्ले करना चाह रहे हो लाइक दिस, इसका मतलब ब्रशेज को, अच्छा अब ले ऊपर वाली लेयर पे बनाने से फायदा ये हुआ, नहीं चाहिए जस्ट रिमूव, कुछ भी नहीं हुआ, आपका कोई चीज डैमेज नहीं हुई। और आपने इसको नई लेयर पे परफॉर्म किया करो। जब कभी ब्रशेस लगाओ, आप कुछ डिजाइन बनाना चाह रहे हो, ग्राउंड बनाना चाह रहे हो, इनको यूज करना चाह रहे हो, अभी मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्रशेस की लिस्ट सिखाता हूँ, डाउनलोड करना सिखाता हूँ, ब्रश बनाना सिखाता हूँ। ये जो बने हुए हैं ना, ये बने हुई लिस्ट है, चाहे आप यहां से अटेम्प्ट कर लो स्टूडेंट्स, ये लिस्ट है, इनके नाम है। नाम क्या है? जनरल ब्रशेस। नाम क्या है? ब्रश
ड्राई मीडिया, वेट मीडिया, स्पेशल, अगर आप इनको पसंद नहीं करते यहां से, तो आप नए ब्रशेस को डाउनलोड करोगे और उसको इंपोर्ट कर लोगे। ये उसी तरह जैसा शेप्स मैंने इंपोर्ट की थी। ब्रशेस भी अवेलेबल हैं, और अगर आप चाहो ब्रशेस लगाना, अगर आप पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर मैं आपको इसको अटेम्प्ट करके दिखाता हूँ। और आपने अगर अपना ब्रश बनाना है तो याद रखना, एडिट मेन्यू में एक ऑप्शन होती है डिफाइन ब्रश प्रीसेट, यहां से आप अपना ब्रश बना भी सकते हो। ब्रशेस को डाउनलोड करके आप इंपोर्ट कर सकते हो। तीसरा जो अवेलेबल है, सिर्फ इसी के ऊपर आप इत्तफाक कर लो, मजीद नहीं चाहिए आपको। तो ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और एक और टिप आपको दे दूं, ये जो ब्रश का जो साइज होता है, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो थर्ड वे में। मैं आपको बताने लगा, ऑल्ट प्रेस करना है और राइट साइड पे मूव करना है। ऑल्ट प्रेस करके डायमीटर देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। हार्डनेस 100% है, ओपेसिटी 100% है, और डायमीटर कितना है 2306। अगर मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा, ये ब्रश का साइज छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, ये छोटा हो रहा है। और अगर आपको कहा जाए इसकी हार्डनेस को कंट्रोल करना है, अब मैंने इस काम करने के लिए स्टूडेंट मैंने क्या क्या बटन प्रेस किए हैं, जरा दोबारा सुन लो। आपने ऑल्ट प्रेस करके राइट क्लिक करना है, ब्रश का साइज बड़ा करने के लिए राइट साइड पे जाना है, छोटा करने के लिए लेफ्ट साइड पे जाना है। ये थर्ड वे है जिससे आप ब्रश का साइज बड़ा या छोटा अगर आप करना चाहो आप कर सकते हो। ये है ब्रश का साइज बड़ा छोटा करना। एक होता है ब्रश की हार्डनेस को कंट्रोल करना। हार्डनेस को यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो, जो कि 0 पे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है ब्रश, और 100% पे हार्ड कर देता है ब्रश को। अब अगर आपने इसको कंट्रोल करना हो विद योर माउस, ऑल्ट प्रेस करो। ऑल्ट प्रेस करने के बाद पहले तो राइट क्लिक कर दो, ठीक है। वैसे तो राइट क्लिक करने से यहां पे से भी आप इसका साइज और हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हो विद इट्स डिफरेंट। जो राउंडनेस को फ्लैट करना हो, ये फ्लैट हो गया। इसका एंगल चेंज करना हो, ये एंगल चेंज हो गया, ठीक है। ये आप कर लीजिएगा। करने के बाद आप यहाँ पे देखो पीछे बैकग्राउंड में उस को वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है विद दैट कलर, ये देख रहे हो, ये आपको यहाँ पे इस तरह। और अगर एंगल आप चेंज करना चाहो, राइट क्लिक करो, और इसका एंगल मैं इसका चेंज करना चाह रहा हूं, तो ये आप यहां से कर लेना। मैंने ऑपोजिट साइड पे भी लगाना है ऐसे। कभी कोई ऐसा डिजाइन बनाना पड़ जाए जिसमें आपने ब्रशेस के राउंडनेस को कंट्रोल करना हो, डायरेक्शन को कंट्रोल करना हो, हार्डनेस या सॉफ्टनेस के दरमियान में जाना हो, या साइज सेट करना हो, तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है। और एक चीज याद रखना कि अगर आप इसको राइट क्लिक करके करते हो, राइट क्लिक करके, ये देखो मैंने लेफ्ट नहीं प्रेस किया हुआ है, राइट प्रेस कर रहा हूं और साथ में ऑल्ट प्रेस किया है, इससे ब्रश का साइज बड़ा या छोटा होता है। और अगर आपने गौर करो, हार्डनेस 99% है, दरमियान में देखो। ऊपर जाता हूं, क्या हार्डनेस आपकी ब्रश की कम नहीं हो रही? नीचे जाता हूं तो हार्डनेस ब्रश की ज्यादा नहीं होगी, 100%। तो अगर मैं इसको सॉफ्ट करना चाह रहा हूं, अभी ये देखना, मैं अभी ब्रश लगाऊंगा, ये सॉफ्ट ब्रश होगा, 20s में ले जाता हूं, बस इतना ही चाहिए था। चेक कीजिएगा, ब्रश का स्ट्रोक देखिएगा, ये सॉफ्ट ब्रश है। बराबर में देखो कितने क्रिस्पी एजेस हैं, ये हार्ड है, वो सॉफ्ट है। इसका मतलब है कि माउस के साथ भी कंट्रोल की जा सकती हैं ब्रश की प्रॉपर्टीज, जिसमें हार्डनेस, सॉफ्टनेस, अप एरो डाउन, सॉरी, आपने अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन होल्डिंग ऑल्ट, और इसके साइज को होल्डिंग ऑल्ट राइट और लेफ्ट। और ये तीसरा जो आपके पास हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो ये हो सकती है कि आपने जाना है ये ब्रश की सेटिंग, F5 इसकी शॉर्टकट की है। और ये जो काम मैंने आपको बता दिए हैं स्टूडेंट्स, ये सारे यहाँ पे भी अवेलेबल है। ये देखो, क्या हार्डनेस सॉफ्टनेस यहां पड़ा हुआ है, सेटिंग में है, ब्रश की सेटिंग, ब्रश की सेटिंग। वही काम जो आपको मैंने ऊपर ऑप्शन में बताया, दूसरा माउस के साथ बताया या शॉर्टकट की बताई, वही काम आप यहां से भी कर सकते हो। और इसमें आपने सबसे पहले तो डिसाइड करना है ब्रश कौन सा लेना है। ले लिया, डिसाइड हो गया कि मुझे ये चाहिए, क्लिक कर दिया। अब इससे रेलेवेंट सेटिंग में जाना है यहां से। और इन सेटिंग में जब गया तो मुझे ये पता चला कि सेटिंग में ये पता चला जनाब
कि मैंने गैप देना है, ब्रश के स्ट्रोक में गैप देना है। गैप के लिए स्टूडेंट याद रखना, आपने सबसे टॉप के ऊपर ब्रश टिप शेप है, इसको क्लिक कर देना। बाकी आपको बताने लगा हूं, इस ऑप्शन के बारे में ये बताने लगा हूं, इनमें से जो मेन मेन है मैं आपको इंशाल्लाह भी बताता हूं। अभी आपने टिप की शेप को कंट्रोल करना है, तो टिप की शेप आपने ब्रश टिप शेप पे क्लिक करना है। ये देखो, ये देख रहे हो डिस्टेंस, राउंड शेप है ना, तो राउंड में अगर तो आपने बिल्कुल स्पेसिंग 1% कर दी, ये सारे आपके सर्कल्स आपस में जुड़ के फील ऐसे होगा जैसे कंसेक्यूटिव आपका एक फ्लो ऑफ लाइन चल रहा है, हालांकि ये लाइन नहीं है, ये थिकनेस लाइन नहीं है, ये एक राउंड शेप है जो इतनी क्लोज कर दी गई स्पेसिंग खत्म करने से, वो लग ऐसे रहा है जैसे वो एक कंसेक्यूटिव एक लाइन का फ्लो नजर आ रहा है। लेकिन जैसे इसको आपने स्पेसिंग बड़ी की, और ये देखो, ये लोगे, ये लोगे, ऐसे लग रहा है जैसे एक कंटिन्यूटी ऑफ लाइन है। नो, ये एक अलग से ब्रश का स्ट्रोक है, जिसका डिस्टेंस बढ़ाने से उसकी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। ये असल में है वो ब्रश। जैसे ये लेते हैं, ये फ्लावर का ब्रश है, फ्लावर नजर नहीं आ रहा, स्पेसिंग बढ़ाओ, ये फ्लावर के टिप है, एक टिप है, एक टिप, ठीक है। अब इसका फायदा क्या होने वाला है, अगर आपने स्पेसिंग सेट कर दी है एंड इसको हाइड कर दिया है, अगर आप यहां पे कुछ भी बनाना चाहो, लाइक यू वांट टू प्लेस फ्लावर हेयर, ये लो, ये लो, बन रहा है कि नहीं बन रहा। जिस जगह पे आप इसको क्लिक कर रहे हो, ये सिंगल मैं क्लिक के ऊपर ये आपको करके दिखा रहा हूं। और अगर आपने इसको कंसेक्टिव प्ले करना है ऑन योर आर्ट बोर्ड, ये लो, ये क्लिक किया, और आपने इसको कंटिन्यू करना है विद दैट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, शिफ्ट के साथ कीजिएगा, और शिफ्ट के साथ कीजिएगा। तो बाद औक़ात आपको ऐसे डिजाइन बनाने पड़ सकते हैं जिसमें ब्रश ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। तो ब्रश को आपने इजी नहीं लेना, ब्रश इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप इसको यूज करते हुए अपने डिजाइन को, कैनवस को आप अच्छा बनाना चाहो, तो ब्रश के स्ट्रोक से आप ये सारी चीजें बना सकते हो। अब आ जाओ जी इसकी बकाया ऑप्शंस पे, सेटिंग में चलते हैं। आपको ब्रश को सिलेक्ट करना आ गया, ब्रश का साइज करना आ गया, ब्रश का एंगल सेट करना आ गया, ये यहां से भी कर सकते हैं। देख रहे हो, ये राउंडनेस कम कर दूं, हो रही है कि नहीं हो रही, एंगल हो रहा है कि नहीं हो रहा चेंज। इसका मतलब है आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप ऑप्शन बार में जाके कर लो, चाहे यहां से कर लो सेटिंग, और जो भी आपका ब्रश होगा वो देखो नीचे ये प्रीव्यू नजर आ रहा है उसका, बिल्कुल फ्लैट हो गया। और अगर मैं आपको कहूं कि ब्रशेस आपने इसके अलावा चाहिए, आपको सर ये तो बड़ी लिमिटेड से लिस्ट है, मुझे ब्रशेस इसके अलावा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम जाएंगे वेबसाइट पे, वहां पे डाउनलोड करेंगे कुछ ब्रशेस, ये वेबसाइट्स, यहां से आप डाउनलोड कर लेना ब्रशेस, नहीं तो गूगल कर लेना, गूगल में भी आपको बड़े प्यारे से ब्रशेस यहां पे दिखाई देंगे। टॉप ब्रशेस लिस्ट देख लें क्या अवेलेबल है, ये देखो, क्लाउड के ब्रशेस, रियल स्मोक के ब्रशेस, ब्रश स्ट्रोक, ये देखो, ये भी अवेलेबल है, स्मोकी ब्रशेस भी हैं, टॉन पेपर वाले ब्रशेस भी हैं, अगर डिजाइन में आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है, और भी हैं, ये देखो, ये लाइटिंग के ब्रशेस भी हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बाद वक़्त आपको अपने कैनवस के ऊपर आपको इस तरह की लाइट को प्लेस करना पड़ सकता है, ले लो, ये ब्रश है, बबल ब्रशेस भी नजर आ रहे हैं, फॉग के ब्रशेस भी नजर आ रहे हैं, गोस्ट ब्रशेस भी नजर आ रहे हैं, ये सारे ब्रशेस हैं। बाद वक़्त आपको क्रैक्स शो करने होते हैं, क्रैक ब्रशेस भी होते हैं, वो आपके कैनवस को पूरे को फिल कर देगा विद क्रैक्स, ले ये भी है, ट्रीज ब्रशेस भी हैं, ये स्नो ब्रशेस भी हैं, बड़ा जबरदस्त किस्म का इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर आपको मॉडल प्लेस किया हुआ है, और स्नो आपने उसके ऊपर आपने प्लेस करनी है, ब्रशेस के साथ करनी है, ये लो, स्नो ब्रशेस भी हैं, स्प्लैटर, इंक स्प्लैटर भी हैं, पाउडर ब्रशेस भी हैं, ये सारे ब्रशेस की, फॉग ब्रशेस भी हैं, हेयर ब्रशेस भी हैं, बर्ड के ब्रशेस भी पड़े हुए हैं। आपको जो ब्रशेस चाहिए आप उसको क्लिक करो और डाउनलोड करो, फ्री है,
आगे जी, और भी ब्रशेस लानी है, एक और कर लेते हैं। क्रैक के ब्रशेस ले लें क्रैकिंग के लिए। अब ग्राउंड के ऊपर आपने रफ सरफेस शो करनी है, ब्रश के साथ आपने बनानी है। स्मोक के ब्रशेस ले लें, ये स्मोक के ब्रशेस आ गए, ये लें। एक डाउनलोड ये भी कर लेते हैं। तो ब्रशेस वो नहीं है, वो 4 कैटेगरीज पड़ी हुई हैं, इसके अलावा आपके पास एक पूरी लिस्ट है, आप डाउनलोड कर लेना। और अगर आपको कहा जाए कि आप खुद बनाओ ब्रश, आप भी बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ये आपने ब्रशेस जब डाउनलोड कर लिए हैं, और भी हैं, ये देखो काफी सारे कंटेंट है आपके पास। ये हमने ले लिया था ये वाला स्पॉटलाइट, कर लिया हमने डाउनलोड? नहीं, अब इसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। आफ्टर एक्सट्रैक्ट फोल्डर में जाओ, डाउनलोड के, राइट क्लिक करो, स्मोक ब्रशेस, एक्सट्रैक्ट। ये अगर आप इसको ओपन करके देखो ना किसी को, तो इसकी टाइप में आपको दिख रहा होगा ABR, एडोबी ब्रशेस, ABR एडोबी ब्रशेस। इसको आपने जस्ट फोटोशॉप में जाना है, और जहां पे आपको ब्रश रिक्वायर्ड हैं, अभी मैं न्यू कैनवस ले आता हूं, लैंडस्केप कर लेते हैं। इस कैनवस के ऊपर आपको ब्रशेस के स्ट्रोक लगाने हैं, इनमें से कोई पसंद नहीं है लिस्ट में जो दिए गए, तो आप इसको ब्रशेस को यहाँ पे आप क्लिक करो, ब्रश सेटिंग है ये ऊपर वाली, ये नीचे ब्रश है, और यहां से इंपोर्ट कर लो। ये 3 आइकन्स आपको, छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, 3 लाइंस आइकन, इस पर आपने क्लिक करके इंपोर्ट कर लेना। और यहाँ पे जाके आपने डाउनलोड में उन ब्रशेस को डबल क्लिक कर देना, ये लोड हो गए। इसी तरह दूसरे को कर लो, तीसरे को कर लो, जितने आपको चाहिए, दुनिया जहां के ब्रशेस पड़े हुए। मतलब यह है कि आपकी जॉब कंप्लीट करने के लिए आपको किस तरह के बर्ड के ब्रशेस मैंने ले आया, तीसरे वाला भी ले आते हैं। इसका मतलब आप अपने डिज़ाइन में बाज़ औक़ात आपको डिज़ाइन ऐसा करना पड़ता है जिसमें आपको रिक्वायर्ड है अपनी जॉब कंप्लीट करने के लिए ब्रशेस। तो ये ब्रशेस आपको अगर गौर करो, पहले से सिर्फ 4, ये बाय डिफॉल्ट 4 ही मिलेंगे आपको, जनरल, ड्राई मीडिया, वेट ब्रशेस और स्पेशल इफेक्ट्स। नहीं चाहिए आपने अपने लेके आने, ये बर्ड ब्रशेस है, ये देखो। अब आप कहोगे सर ये क्या नजर आ रहा है? भाई साहब ये बर्ड है, ये बर्ड्स ही हैं। आपने जस्ट उसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में जाके बर्ड्स को देखो, स्पेसिंग देके, ये बर्ड्स ही हैं, फ्लाइंग बर्ड्स। इसका मतलब है ब्रशेस में जाओ, जो आपको रिक्वायर्ड है क्लिक करो, क्लिक करने के बाद ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ से इसकी स्पेसिंग को बढ़ा के देख लो। और अगर आपको ये बर्ड्स स्क्रीन के ऊपर बनाने हैं या लेके आने हैं, ला सकते हैं। कलर डिसाइड करो, बर्ड के लिए जो कलर आपको चाहिए, कलर डिसाइड करो। कलर डिसाइड करने के बाद आपने यहाँ पे आ जाओ और क्लिक कर दो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अगर आपको यहाँ पे ये कहा जाए कि इसको पेंट करना है, पूरी स्क्रीन के ऊपर पेंट करना है, बाकी ऑप्शंस आपको बड़े मजे की हैं। अभी जो सेटिंग मैंने अभी आपको नहीं बताई, आप इसको इस्तेमाल करके बहुत अच्छा इफेक्ट स्क्रीन के ऊपर ला सकते हो। एक चीज याद रखना, अगर आपने यहां से लेके यहां तक क्लिक करना है, दरमियान में आपको एक कंजेक्टिव जो है उसको डिस्प्ले करना है, शिफ्ट के साथ कीजिए, ये भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको ये कहा जाए कि आप सेटिंग में जाओ इसकी, और सेटिंग में जाके, ये प्रेस सेटिंग, सेटिंग में जाके आपको उम्मीद है स्पेसिंग की समझ आ गई। आपको स्पेसिंग से पहले डिसाइड कर लेना बर्ड क्या चाहिए, ठीक है? बर्ड पे क्लिक करके साइज क्या करना है, ब्रश की सेटिंग में जाओ और यहां से स्पेसिंग देख लो, ये स्पेसिंग है, ये देख रहे हो? एक्चुअली ये पूरा इस ब्रश के अंदर 3 बर्ड्स हैं, 3 दिख रहे हैं आपको,
एक बड़ा एक छोटा के दरमियान में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने ब्रश कौन सा लिया है। इनमें से जो भी आप क्लिक करोगे हर एक के अंदर अलग अलग ब्रश के स्ट्रोक बर्ड्स की फॉर्म में मौजूद है। अगर आपको बर्ड्स नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, आपको बर्ड पसंद नहीं है, आप यहां से इस लिस्ट को कोलैप्स कर लो, हाइड कर दो ऐसे। और अब चले जाओ अगले जो आपका यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये स्पॉटलाइट है शायद, देख लेते हैं। क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आप ब्रश सेटिंग में आ जाओ, और ब्रश सेटिंग में आके यहां से देखो, ये एक्चुअली स्पॉटलाइट्स है, देख रहे हो, ये स्पॉट्स लाइट है। अगर आप इसका ब्रश बनाना चाहो और इसको यहाँ पे दिखाना चाहो, आप यहाँ पे इसको क्लिक करके सेटिंग में, ये देखो, ये स्पॉटलाइट है। अब लाइट का कलर क्या होगा ये आपने डिसाइड करना है। मिसाल के तौर पे मैं इस लेयर में जाता हूँ और लेयर पे जाके इसकी ग्राउंड का कलर मैं डिफॉल्ट ब्लैक कर लेता हूँ, ठीक है। ब्लैक मैंने इसको कर दिया। अब मैं लेयर में जाता हूँ और लेयर पे जाके मैं नई लेयर बनाता हूँ। याद रखना नई लेयर पे किया करो काम, ताकि कभी आपको ये स्पॉटलाइट या बर्ड या ये फ्लावर ये आपका एनिमल नहीं चाहिए, आप इसको नई लेयर को जस्ट खत्म कर दो। और जहां तक ब्रश का साइज बड़ा करना है, ये लो, यू नीड टू प्लेस स्पॉटलाइट। और उसमें लाइट लाजमी तो ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो दिखेगी नहीं, लाइट के लिए आप डिफरेंट कलर्स के साथ आप जा सकते हो। आपने रेड लाइट का स्पॉट यहाँ पे क्रिएट करना है, ये लो, ये देख रहे हैं वो स्पॉटलाइट। इस तरह आप जितने भी यहाँ पे, और अगर आप इसके अलावा कोई अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, यू नीड टू गो अगेन विद ब्रश सेटिंग्स। और ब्रश सेटिंग में आप जाके किसी और को अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, कोई और लाइट स्पॉट लगाना चाह रहे हो, ले लेते हैं, इसको टेस्ट करते हैं ये क्या चीज है। समझ नहीं आएगी आपको जब आप यहां से क्लिक करोगे, जब तक आप ब्रश सेटिंग में नहीं जाओगे आपको पता नहीं लगना कि है क्या ये स्पेसिंग। हो सकता है आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है, एक क्लिक पे तो एक ही आएगा। और अगर आप चाहिए कंसेक्टिव क्लिक्स के ऊपर आपका ये इस तरह का क्रिएट कर दिया या व्यू, अभी हो जाएगा, ये देखो कलर्स स्टिल आपका रेड ही है, ठीक है, रेड स्पॉट्स। और अगर आप चाह रहे हो कि यहां से लेके यहां तक कंसेक्टिव आपके ब्रशेस लग जाएं, और स्पेस तो आपने दे दी है पहले, ये लो, और यहां पे आके शिफ्ट के साथ प्रेस कर दो, ठीक है। और अगर आपको ये क्लोज क्लोज चाहिए थे, मसला ही कोई नहीं, आप इसको मजीद क्लोज कर लो। साइज छोटा करना है, साइज छोटा कर लो, साइज छोटा करने के लिए इधर से भी कर सकते हो, ये देखना, ये अपनी स्पॉटलाइट्स उतनी आपकी विजिबल हो गई। अगर आपको ये डिफरेंट कलर्स में चाहिए, कलर आप यहाँ से डिसाइड कर लेना, चेंज कर लेना, और उसको आप स्क्रीन के ऊपर। और अगर आप कह रहे हो कि मुझे इस लेयर के ऊपर एक और लेयर क्रिएट करनी है जहां पे डिफरेंट स्पॉटलाइट को आपने क्रिएट करना है, बिल्कुल करो, नई लेयर बना लो, ताकि एक्चुअल लेयर जो सिंगल स्पॉट वाली वो डिस्टर्ब ना हो। आपने दोनों इफेक्ट्स चेक करने हैं कि कौन सा ब्रश अच्छा लगता है। ये वाला ऑफ कर दिया, अब मैंने इस लेयर पे आया और इस लेयर पे मैंने जाके ब्रश के न्यू स्ट्रोक को यहाँ पे लगा के देखना चाहिए। और अगर आपको कहा जाए बिल्कुल इसको पलट दो, फ्लिप करके देखना है, सेटिंग में चले जाओ। भाई मैंने स्पॉटलाइट ऊपर भी लगा दी, स्पॉटलाइट मैंने नीचे से भी प्लेस करनी है, थोड़ा साइज बड़ा करके या छोटा करके, तो आपने इसके लिए जाना है सेटिंग में, और सेटिंग में जाके इस ब्रश को फ्लिप कर देना। दिस इज अ फ्लिप, हो गया ना। हॉरिजॉन्टल अगर लेफ्ट राइट होगा तो ये यूज कर लेना, ठीक है, ये लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं फ्लिप। और अगर इसका साइज बड़ा छोटा करना है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं ब्रश टिप शेप में। तो टिप शेप में आपकी ये सारी एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट कर दी, साइज, फ्लिप, एंगल, राउंडनेस, हार्डनेस एंड स्पेसिंग। टिप के बारे में तो उम्मीद है पता चल गया आपको कि क्या करता है, इससे क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्शन यहाँ से सेटिंग में जाके यहाँ से फ्लिप कर लेना ऑन, वर्टिकल चूके चाहिए वर्टिकल कर लेना। करने के बाद इसको साइड पे हाइड करो, साइड सेटिंग्स को, और यहाँ पे जहाँ पे आपने प्लेस करना है
हाँ, इसी लेयर पे लेना है, इसी लेयर पे ले लो। अगर इसको अलग से लेयर पे डील करना है तो न्यू लेयर बना लो। कलर मिसाल के तौर पे आपको येलो चाहिए, येलो ले लेते हैं, येलो। और यहाँ पे आपको डिस्प्ले करना है और थोड़ा साइज बड़ा करना है, बड़ा कर लो, छोटा करना है, छोटा कर लो। और ये यहाँ से आप इजीली इसको कर सकते हो। और गैप्स जो है वो स्पेसिंग है, उस स्पेसिंग को अगर आपने कम करना है, क्लोज क्लोज करना है, सेटिंग में जाके स्पेसिंग यहाँ से, इसकी टिप शेप की स्पेसिंग यहाँ से कंट्रोल कर देना। हो सकता है आपको इफेक्ट्स ये वाले चाहिए। ठीक है, करने के बाद आप अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाओ और यहाँ पे दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप माउस की मूवमेंट के साथ इसको बना लो, ये भी ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप स्ट्रेट मूवमेंट करना चाह रहे हो, यहां से लेके यहां तक, शिफ्ट के साथ कर लीजिएगा। आप यहां पे काइंड ऑफ जेड कंटेंट बनाना चाह रहे हो, ये लो, शिफ्ट, शिफ्ट, शिफ्ट। आपकी मर्जी है कि उसको ब्रश को किस तरह स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। ठीक है, फर्दर इसके ऊपर आपने टेक्स्ट लेके आना है, इमेजेस लेके आने हैं, जो दिल करता है आप इसको कर सकते हो। ब्रशेस का इस्तेमाल करके आप अपनी ग्राउंड को अच्छे तरीके से बना सकते हो। अंडू कर दो, नहीं समझ आ रही, कुछ और करना चाह रहे हो, कुछ और अटेम्प्ट करना चाह रहे हो, यहाँ पे चले जाओ और यहाँ से जाके साइज वाइज जो करना है आप कर लो। और यहाँ से लेके यहाँ तक कंसेक्टिव आपको ब्रशेस के स्ट्रोक विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चाहिए, स्ट्रेट चाहिए, शिफ्ट के साथ। एक स्टेज बना रहे हो आप, स्टेज के ऊपर अपने कंटेंट को लगा रहे हो, सजा रहे हो, बना रहे हो, रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो। ये आपके लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का एक ऑप्शन है। और अगर आप कहते हो कि मुझे कोई और ब्रश को अटेम्प्ट करना है, एनिमल्स वगैरह यहाँ पे मुझे प्लेस करने हैं, या यहाँ पे किसी मॉडल को प्लेस करना है, तो आप यहाँ से प्लेस करके एक अच्छा यहाँ पे आप अपना कंटेंट बना सकते हो। लाइक आई वांट टू पुट माय टीम, ये लो, प्लेस होगी। तो इस तरह का कभी भी आपको कोई स्टेज बनाना है, कोई इस तरह का कंटेंट बनाना है, तो एक अच्छी ऑप्शंस हैं, ब्रशेस का राइट वे में इस्तेमाल करके उसको और अच्छा बना सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ। और सिर्फ इसके ऊपर नहीं, हो सकता है आपको अपने इन ब्रशेस को मैंने थोड़ी देर पहले शायद स्मोक के ब्रशेस को डाउनलोड किया था। अगर आपके पास कोई इमेज है, उसके ऊपर भी आपने स्मोकी ब्रशेस लगाने हैं, लगा के देख लेते हैं। चलें एक फाइल ओपन कर लेते हैं। इसके ऊपर आपने स्मोक ब्रशेस लगाने हैं। ठीक है, ये विंडोज आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे स्मोकी ब्रशेस को आप यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हो, या यहाँ पे बर्ड्स को आप फ्लाई करवाना चाह रहे हो, यहाँ पे बर्ड्स ही बर्ड्स आपको दिखाना चाह रहे हो। न्यू लेयर ले लो, ताकि अगर कोई डैमेज हो भी तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर लो। तो न्यू लेयर के ऊपर आप जाओ और ब्रश को आप एक्टिव करो। और ब्रश के बाद आपने इस ब्रश की उस लिस्ट में से उस ब्रश को देख लो जो आपको प्लेसमेंट यहाँ पे रिक्वायर्ड है। तो ये ब्रश की इस टाइप में तो लाजमत है, ये स्पॉटलाइट्स ही हैं, ये नहीं चाहिए। तो बर्ड्स आपके पड़े हुए हैं, शायद ये स्मोकी हैं, ये स्मोक है, ये स्मोक्स हैं। इनको भी आप इस्तेमाल करके इस बिल्डिंग बिग कैसल पे आपने इसको अपने इस इमेज के अंदर उसको एम्बेड करना है, लगाना है, ब्रश के स्ट्रोक लगाने हैं। या जब आप क्लिक कर लेते हो, आपको नहीं समझ आती ब्रश की स्ट्रोक की एग्जैक्टली क्या लुक है, तो ब्रश सेटिंग में जाके यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो। ये ब्रश की लुक है। ठीक है, अगर आप इसको किसी एंगल पे लेके जाना चाह रहे हो, एंगल यहां से ले लेना। और ये लेने के बाद आप इस इमेज में जिस जगह पे प्लेस करना चाह रहे हो वहां पे प्लेस कर सकते हो। साइज बड़ा छोटा करना है वो आप इजीली कर सकते हो। ये बहुत बड़ा ब्रश का साइज है, ये देखो मेरे इमेज के मुताबिक ये बहुत बड़ा ब्रश का साइज ऑन हुआ हुआ है। छोटा कर लो, आपको दोनों तीनों तरीके बता दिए, आप ओपन ब्रैकेट से भी इसको साइज छोटा कर सकते हो। कलर स्मोक का क्या होना चाहिए? ग्रे। आप जो भी स्मोक का कलर लेना है यहां से ले लीजिएगा। और यहां पे आप प्ले कर लो, ये देख रहे हो, काइंड ऑफ स्मोकी इफेक्ट। और इसको अगर आपने पलटना है, फ्लिप वर्टिकल भी कर सकते हो।
फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेना। अगर आप चाह रहे हो उस विंडो से इस तरफ दिखाना है, मसला ही कोई नहीं, आप ब्रश की सेटिंग में जाओ और इसकी सेटिंग में जाके इसको फ्लिप कर दो, ठीक है, ये कंटेंट आपका फ्लिप हो जाएगा। अब ये फ्लिप वर्टिकल नहीं चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल चाहिए, फ्लिप एक्स कर लेना, ये लो, यहां से आप फ्लिप कर सकते हो, ठीक है, यहां से फ्लिप कर लीजिएगा, यहां से एंगल सेट कर लीजिएगा, एंगल अब लाजमत आपने उस तरफ लेके जाना है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आ जाएंगी आपको। और जब कभी आपको रिक्वायर्ड हो और यहाँ पे आपको स्मोक का बिग इफेक्ट शो करना है, आप कर लो, बिग ब्रैकेट ओपन क्लोज इसको इस्तेमाल करो और यहाँ पे क्लिक कर दो, दैट्स इट। तो देख रहे हो स्मोक के इफेक्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो कभी आपको इस तरह की इमेजेस में भी कभी इस तरह का रिक्वायर्ड हो एक्शन, तो ये आपको स्मोक के साथ यहाँ पे आप उसको शो कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपको बर्ड्स चाहिए बिल्कुल ले आओ, आप नई लेयर बना लो, इसका नाम बर्ड्स लेयर रख दो, बेहतर है, ताकि कल को इस फ्रेम में आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हैं या ख़त्म करनी है तो बर्ड्स का फ्रेम मैंने या लेयर मैंने बना दी और सेटिंग में गया और यहाँ पे लोड कर लिया अपना वो रिक्वायर्ड बर्ड जो मुझे यहाँ पे चाहिए, स्पेसिंग यहां से सेट कर लेना। अब मैं आपको अगले पार्ट पे लेके आना चाहूँ, ये जी शेप डायनामिक, इसका इस्तेमाल क्या है। जब आप इस पे क्लिक करते हो ना स्टूडेंट्स, टिक करते हो, अब मजे की चीज देखो, बर्ड्स हैं, बर्ड्स का एक पूरा वॉल ट्रेवल कर रहा है, साइज किसी बर्ड का छोटा हो सकता है, किसी बर्ड का बड़ा हो सकता है, क्या होना चाहिए और होता भी है, सारे एक ही साइज के बर्ड्स थोड़ी होती हैं। तो आप यहाँ पे डायनामिक शेप में साइज जिटरिंग कर सकते हो, गौर कीजिएगा, इसको अगर मैं यहां से चेंज करता हूं, ये देख रहे हो, ये नीचे पैनल में क्या हो गया, किसी बर्ड का साइज छोटा, किसी का बड़ा, किसी का छोटा, किसी का बड़ा, ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की फीचर है साइज जिटरिंग के वाले से, क्योंकि शेप डायनामिक्स आपने क्लिक कर दिया, साइज जिटरिंग, और इसमें मिनिमम डायमीटर कितना, मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम डायमीटर के ऊपर सारी शेप्स एक जैसी हो जाएंगी, आपने इसको मिनिमम पर रखना है। दूसरा, अगर आप इसमें से किसी बर्ड की एंगल कुछ और लेना चाह रहे हो, किसी का कुछ और लेना चाह रहे हो, यहां से कर लेना, ये देख रहे हो, कोई उल्टा कोई सीधा, हो सकता है कोई जरूरी बर्ड्स हो, कुछ और भी हो सकता है, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल के ऊपर उसको शो करवाना है, तो ये आप यहां से एंगल जिटरिंग कर सकते हो। वैसे तो ये अच्छा लगेगा अगर एक ही डायरेक्शन होगी, तो ये एंगल जिटरिंग यहां से हो सकती है, हो सकता है कुछ और शेप्स हो, क्लाउड्स हो, कुछ और चीज हो, तो आपके लिए एक अच्छी फीचर है कि आप एंगल जिटरिंग यहां से कर सकते हो। जहां तक इसकी राउंडनेस का ताल्लुक है, आपकी इस वक्त राउंडनेस है कांस्टेंट, अगर आप इसको करना चाहो फ्लैट, ये देख रहे हो, किसी की राउंडनेस छोटी होगी, किसी की बड़ी, किसी की छोटी, किसी की बड़ी, तो ये भी आमतौर पे बाज शेप्स में अच्छा लगता है, इसमें अच्छा नहीं लग रहा, इस राउंडनेस की जिटरिंग को भी हम नॉर्मल कर लेते हैं। हाँ, इसमें जो अच्छी चीज मैंने आपको बताई है वो साइज जिटरिंग की मैंने जरूर बताई है, जिससे इस करंट ब्रश में अच्छा इफेक्ट नजर आने लगा है। बाकी डायमीटर है, एंगल जिटरिंग है, राउंडनेस है और फ्लिपिंग है, ये फ्लिपिंग जिटरिंग, ये देखो, किसी का फेस इधर, किसी का फेस इधर, ये फ्लिप एक्स जिटरिंग है। और अगर आप अपसाइड डाउन फ्लिपिंग जिटरिंग करना चाहो, ये कर देना, कोई इस तरह, कोई उल्टा, वर्टिकल करना है फ्लिप या हॉरिजॉन्टल करना है, ये डिपेंड करता है कि करंट ब्रश के अंदर लोड क्या है इस वक्त, ठीक है। तो ये आप इसको इसको जरूर देखिएगा, ये डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है, कौन सा ब्रश है, किस तरह उसको आपने स्क्रीन के ऊपर शो करना है। दिस इज नोन एज शेप डायनामिक्स। और ये कर दिया, करने के बाद यहाँ पे आपने बर्ड्स को मैं डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ, ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ क्लिक कर दूं, एक बर्ड तो आ गया, अगर आपको मैं देखने के लिए बेहतर है मैं इसको ब्लैक कर दूं, एक बर्ड लगाना है तो वो मसला नहीं है, और अगर मैं माउस के साथ मूवमेंट करता हूं वो भी ठीक है, ये देखो, देख रहे हो, ये डायनामिक शेप्स की वजह से। और अगर आप इसको डिफरेंट एंगल्स पे लेना चाह रहे थे, डिफरेंट इसकी राउंडनेस को कंट्रोल करना चाह रहे थे, एंगल को कंट्रोल करना चाह रहे थे, फ्लिपिंग के थ्रू कंट्रोल करना चाह रहे थे, वो भी किया जा सकता है। और अगर आप एक ही स्ट्रेट व्यू देना चाह रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक, तो शिफ्ट को यूज कर लेना। अब इसमें एक अपना बड़ी इंपॉर्टेंट जो उसने काम किया है, उस साइज को किया है,
डायनामिक साइज अगर आप देखो, हर एक बर्ड का साइज आपको अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको फ्री हैंड मूव करोगे तो आप अपनी मर्जी से इसके ऊपर इसको लेके आ सकते हो, बर्ड्स को डिफरेंट साइजेस में। अच्छा, ये जो आपने माउस के साथ किया कंट्रोल, ये काम आप एक और तरीके से कर सकते हैं, स्कैटरिंग इसे बोलते हैं, स्कैटर करना। स्कैटरिंग आप यहां से भी कर सकते हो। क्या नाम है? स्कैटरिंग। स्कैटर, ये देखो, अभी तो स्कैटर व्यू इतना नहीं अच्छा। स्कैटरिंग करूं, कोई ऊपर कोई नीचे, अभी स्कैटरिंग खत्म हो गई। जितना इसको आप एक्सट्रीम के ऊपर लेके जाओगे, बर्ड जब आपके फ्रेम में आएंगे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे खुद ही कर लेगा। एक तो यह ना मैं माउस के साथ खुद मूव करूं, और दूसरी चीज, क्या आपको यहां पे इसकी काउंटिंग बढ़ानी है, मतलब मजीद बर्ड्स का झुंड इकट्ठा शो करना है, यहां से कर लो, काउंटिंग बढ़ गई। और काउंटिंग में क्या आपके जो बर्ड्स हैं वो क्या उसमें भी स्पेसिंग अलग अलग झुंड दिखाए? कहीं पे देखो, हो पता क्या रहा है, सारे सरफेस के ऊपर आपकी जो शेप्स जो बनी है बर्ड्स की, वो काफी डेंसिटी उसकी हाई है। आप चाह रहे हो कि काउंटिंग जिटरिंग भी हो जाए, काउंट जिटरिंग भी हो जाए, किसी जगह पे बर्ड्स ज्यादा, किसी जगह कम, किसी ज्यादा। अब हो क्या रहा है कि पूरे फ्रेम में बर्ड्स एक जैसी क्वांटिटी में, फ्रीक्वेंसी में शो हो रहे हैं, लेकिन कहीं भी आपने बर्ड्स ज्यादा दिखाने हैं, कहीं कम दिखाने हैं, तो काउंट जिटरिंग भी ऑन कर दो। और ये करने के बाद अब आप आ जाओ अपने फ्रेम में, और ये देखो पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल भी गए, दूर दूर भी हो गए, और कहीं ज्यादा हैं कहीं कम हो रहे हैं। उम्मीद है आपको इस ऑप्शन की भी स्कैटरिंग वाइज समझ आ गई होगी, कि नहीं आई? आ गई। ऑप्शन है काम की, जहां ब्रशेस को इस्तेमाल करके आप अपने फ्रेम को अच्छा बना सकते हो। तो ये आपके पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। और अगर मैं आपको ये कहूँ, स्कैटरिंग भी आ गई, डायनामिक साइज भी आ गया, अगर आपको कहूँ कि इसमें ये भी पॉसिबल है कि कलर भी डिफरेंट हो सकते हैं, कलर्स, इस हवाले से भी डायनामिक्स है। ये देखो, कलर डायनामिक्स, कलर डायनामिक्स अगर ऑन कर दो, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक फॉरवर्ड, एक, सॉरी, फोरग्राउंड, एक बैकग्राउंड। इस वक्त फोरग्राउंड क्या है? ब्लैक। बैकग्राउंड क्या है? व्हाइट। अगर आप इन दोनों कलर्स को डिफरेंट डिफरेंट कर दो, तो स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट कलर्स में आपके बर्ड्स फ्लाई होते हुए नजर आएंगे। अभी क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? कलर एक ही है जो फोरग्राउंड है। अगर मैं यहां पे कलर को चेंज कर दूं, एक रेड कर देते हैं, एक ब्लू कर देते हैं, या चले ग्रीन कर देते हैं। अब आपके दो कलर्स हैं अलग अलग, एक है फोरग्राउंड कलर राइट नाउ ग्रीन, सेकंड वन इज रेड। ये कलर डिजिटरिंग होती है। तो अगर आप इस सेटिंग में इस ऑप्शन को इस्तेमाल करना चाह रहे हो, आप जो भी आपने करंट ब्रश को लिया हुआ है उसके ऊपर अगर आप चाहो कलर डायनामिक्स को क्लिक करके, अगर इस रेशियो को बढ़ाना है विद कलर्स, यहां से कर लेना, बैलेंस करना यहां से कर लेना, मतलब कुछ फोरग्राउंड कलर को फॉलो करेंगे, कुछ बैकग्राउंड को, 50-50 ऑलमोस्ट। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड फोरग्राउंड के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो, इधर कर दो, बैकग्राउंड पे फोकस करना इधर कर दो। सेंटर में अगर रखोगे तो दोनों में एक तकरीबन बराबर बराबर कलर्स, सैचुरेशन, ब्राइटनेस और प्योरिटी, ये देखो। फोरग्राउंड ही आ रहा है, अभी फोरग्राउंड ही आया। अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज है कि हर दफा अप्लाई करें। पर टिप का मतलब है हर क्लिक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स चाहिए। अप्लाई पर टिप, ये ऑन कर दो। इससे क्या होने वाला है, और
अभी चूंकि कलर नहीं दिखे, उसको देखने के लिए यहाँ पे हम फेडिंग करते हैं, डायलिंग या फेडिंग ही करते हैं, फेडिंग ही करेंगे। और ह्यूज आपको डिफरेंट कलर्स के शो होगा, और ब्राइटनेस आप कम ज़्यादा कर सकते, प्योरिटी, ये सारी करने के बाद ये देखिएगा। ये देख रहे हो? अब ये जो वेरिएशन आपको आ रही है कलर्स की आ रही है, जो आपने कलर्स लिए हैं बिटवीन रेड एंड ग्रीन, देख रहे हो? रेड एंड ग्रीन शेड्स आ रहे हैं, क्योंकि आपने ह्यू की वैल्यू, ह्यू होता है कलर, ह्यू का मतलब कलर। तो आपके स्किन के ऊपर अगर कुछ ऐसे स्पॉट्स आपने क्रिएट करने हो सकता है आपने सर्कल्स बनाने हो सकता है आपने रेक्टेंगल्स बनाने हो सकता है आपने बर्ड्स बनाने हैं, हो सकता है आपने स्मोक लगानी है। तो अगर आप चाहो तो आप ब्रश को ऑन करने के बाद इन प्रॉपर्टीज को सेट करने के बाद स्क्रीन के ऊपर इसको जनरेट कर लो। और अगर आपका जो है इस का इफेक्ट्स अच्छे नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं है, ये लो, उसमें कौन सी देरी लगनी है, ठीक है? ये आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो इसका मतलब है ये एक अच्छी ऑप्शन है। आप ब्रश को डाउनलोड करने के बाद, सेट करने के बाद, और इसको ज़रूर आप अपने यूज़ में ला सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्रश अगर आप बनाना चाहो खुद भी बना सकते हो, न्यू, और छोटा सा कोई ब्रश बना लेते हैं पिक्सल में, 500 बाई 500 पिक्सल कैनवस का साइज बताया। यहाँ पे आप ब्रश बना लो, कोई भी शेप यूज कर लो, ब्रश बन जाएगा, ठीक है? और शेप एक एक से ज्यादा भी हो सकती है, ब्रश बनाने के लिए एक से ज्यादा शेप्स भी हो सकती हैं। तो ये अगर आपने क्रिएट करना हो, आप इनमें से, आपको याद होगा मैंने आपको डिफरेंट शेप्स के साथ ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सिखाया था, और उनको कनेक्ट करके भी कुछ बनाना सिखाया था। तो अगर आपको ये शेप के इनसाइड कोई और शेप ऐड करनी है, लाइक आई वांट टू ऐड दिस वन, ठीक है? और ऐड करने के लिए आपको याद होगा मैंने कंबाइन करना सिखाया था बहुत अर्सा पहले। तो आप शेप बना लो, ले जी, एक शेप बनाई, कंबाइन कर दिया, ठीक है? आप इसको ब्रश के तौर पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो पूरी स्क्रीन के ऊपर, तो आप इसको बनाने के बाद जनाब दोनों लेयर्स को मर्ज कर लें। मर्ज करने के लिए कंट्रोल ई था, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के लिए टूल्स हैं ना सारे हमारे पास, जो भी टूल यूज करना चाहो आप कर सकते हो। और ये क्या लिखा हुआ है, डिफाइन ब्रश प्रीसेट, ये लो। अच्छा, आपको अगर मैं ये कहूं कि आप अपने नाम का ब्रश बना लो, आप अपने नाम का ब्रश बना सकते हो। जरूरी नहीं होता कि कोई शेप ही होगी ब्रश बनेगा, आपका नेम का, आपके ऑफिस के नेम का, आपके डिपार्टमेंट के नेम का भी ब्रश बन सकता है, ये लो। ये जी, दिस इज माय ब्रश, ब्रश वन, ब्रश वन के नाम से एक ब्रश बनाया, ये ब्रश बन गया, ये देखिए। इसको चाहे अब आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर लो, यहां तक कि यहाँ पे किसी और जगह पे आप यहाँ पे ब्रश लगा सकती है, ब्रश ही लग गया, ये देखो। कलर इस वक्त ग्रीन है, ग्रीन ब्रश लगेगा, ये लो, लगा कि नहीं लगा ब्रश? और ये अगर आप कंटिन्यूटी चाह रहे हो, ये लो, ये ब्रश है, इसका गैप सेट करना है, साइज सेट करना है, कलर सेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल। और अगर मैं ब्रश को कहूं कि आपने ब्रश सर अपने नाम से बना दो, अपने नाम का ब्रश बना दो, बन जाएगा। कुछ भी बनाया जा सकता है, ठीक है? और अगर आपने अपने नाम का ब्रश बनाना है तो उसके लिए एक न्यू बना लेते हैं कैनवस, 505 पिक्सल काफ़ी है, यही बना लेते हैं। ले जी,
राइट योर नेम, टेक्स्ट है ना, आपको एक आईसीटी का ब्रश बनाना है। ये लो जी, आईसीटी, इसका ब्रश आपने बनाना है, ठीक है। इसका कलर ले लेते हैं, ब्लैक कर लें। इसको सिलेक्ट कर लो। देखिए उससे पहले इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। सिलेक्ट कर लो, डिफाइन ब्रश स्पीसीज, नेम इज आईसीटी। ओके, अब आप आईसीटी का ब्रश बन गया। अब आप इसको जहां पे भी यूज करना चाहो आप यहां पे यूज कर सकते हो। कलर सेट कर लेना, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक तो नहीं दिखना, यू नीड टू चेंज द कलर, ठीक है। तो कलर आप यहां से ले लेना, और कलर ऐसा रखना जो बैकग्राउंड के ऊपर विजिबल हो सके। ये लो, अगर आपको कंजैक्टिव के स्ट्रोक चाहिए, ऊपर से नीचे चाहिए, फ्लोस एक फ्लो में चाहिए, आप इसकी सेटिंग में चले जाओ, और सेटिंग में जाके यहाँ पे ब्रश सेटिंग में इस ब्रश को एक्टिव करो। कहाँ है ये आईसीटी, ये देखो लिस्ट में आ गया। और ब्रश सेटिंग में जाके इसकी स्पेसिंग को, जो कि ब्रश टिप शेप में आती है, यहां से इसको सेट कर। और अगर आपको ये चाहिए कि ब्रशेस पूरी स्क्रीन के ऊपर आईसीटी आईसीटी बिखरे बिखरे नजर आए लेटर्स, तो शेप डायनामिक्स भी कर सकते हो। बाकी काम वही है। ये लो, पूरी स्क्रीन के ऊपर आईसीटी ब्रशेस के स्ट्रोक स्कैटर कर दो, ये स्कैटर भी हो गया। और अटेम्प्ट करो अब अपने फ्रेम के ऊपर। ये लो, देख रहे हो, साइज जिटरिंग वेटरिंग ये वो सब कुछ चल रहा है। तो इस तरह आप अपना ब्रश क्रिएट भी कर सकते हैं, जो ब्रशेस बने हुए हैं उनको डाउनलोड भी कर सकते हो। और फिर आप जो प्रॉपर्टीज इसकी सामने यूज करते हुए अच्छा सा डिजाइन अपने कंटेंट के ऊपर, एक पूरा का पूरा कैनवस के ऊपर उसको बना के लेके आ सकते हो। उम्मीद है आपको ब्रश की इतनी की समझ आ गई होगी। और अगर मैं आपको ये कहूँ कि ब्रश के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये होती है कि आप इस बटरफ्लाई आइकन को यूज कर सकते हो। ये बटरफ्लाई आइकन है। अब आप कहोगे इसका क्या फायदा? इसका स्टूडेंट ये फायदा है कि आप अपने फ्रेम का एक पार्ट रेडी करोगे, उसका मिरर खुद जनरेट कर देगा। बाद अगर आपके डिजाइन की डिमांड होती है तो अभी करना हो कर सकते हो। लाइक इस ब्रश लगाने का एक फायदा ये भी है स्टूडेंट्स, कि अलग से लेयर पे लगाने का फायदा ये है, कंट्रोल टी करके साइज बड़ा भी कर सकते हो। कंट्रोल सी से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, ये भी की जा सकती है। अच्छा, अब सिमेट्री का देख लेते हैं। जब आप ब्रश को ऑन करते हो और इस ऑप्शन के साथ जाते हो, ये बटरफ्लाई आइकन बिल्कुल साइड पे पड़ा होगा, इसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करके इन ऑप्शंस में से जिस पे भी जाना चाहो, मुझे वर्टिकल डिवीजन चाहिए, एक सेंटर लाइन में फेस का एक पार्ट बनाऊंगा, दूसरा खुद ही बनाएगा। अगर ब्रश के साथ आप कुछ ना कुछ तो बना सकते हो ना, इतने सारे आपको ब्रशेस दिखा दिए, जो ब्रश लेना है जो सेटिंग करनी है करके आप वर्टिकल, ये वर्टिकल है सिमेट्री। ये लो, ये दरमियान में एक लाइन आ जाएगी पर्पल कलर की, इसको आप अपनी मर्जी से पूरी कैनवस के ऊपर इसको ला सकते हो। इसको अपनी मर्जी से आप रिलोकेट भी कर सकते हो, डिस्टेंस बढ़ाने के लिए यहां से डिस्टेंस भी बढ़ जाता है। फिलहाल मैंने इस सेंटर में एक लाइन आपको नजर आ रही है, इसका मतलब अब इसके बाद आज अगर आप कुछ बनाओगे वन साइड ऑफ द फ्रेम, सेकंड ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट करेगा। और लाजमत है इसके लिए आपने ब्रश ही यूज करना है या पेंसिल यूज करनी है, दो टूल यूज हो सकते हैं, या ब्रश या पेंसिल, तीसरा कोई नहीं, ठीक है।
आपने ब्रश को यूज करना है या पेंसिल यूज करनी है। ब्रश में एक अच्छी वेरिएशन आपके पास होती है, इतनी सारी आपने ब्रशेज भी बनाए, डाउनलोड भी किए, आप उनमें से भी कोई यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे ब्रश का स्ट्रोक लगाऊंगा, इसके ऑपोजिट खुद ही बनेगा, ये देखो। और वो क्या बना उसका? मिरर। मिरर है ये असल में। और अगर आप कोई और अटेम्प्ट करते हो ब्रश को, कोई भी ले लो, बर्ड ले लेता हूं, ये लो। देख रहे हो? एक साइड आप क्लिक करते हो, दूसरी के ऊपर ऑटोमेटिकली वो जनरेट कर देता है। इसका मतलब आप कोई भी ब्रश यहां से लिस्ट में से लो, कलर बताओ, साइज बताओ, रोटेशन बताओ, और अपने फ्रेम के ऊपर आप उसको अटेम्प्ट कर लो। मसलन आपको हार्ड ब्रश रिक्वायर्ड है, हार्ड ब्रश आपने डबल क्लिक करके हार्ड ब्रश ले लिया, साइज सेट कर लिया, ये हार्ड ब्रश है। और अगर आप एक साइड पे फ्रेम पे कुछ रखोगे, दूसरी साइड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ये साइज छोटा कर लेते हैं। कैलीग्राफी काइंड ऑफ कंटेंट आप यहाँ बना सकते हो। और जैसे ही आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करते हो, ऑटोमेटिक देख रहे हो कि आपका डिजाइन का एक पार्ट आप बना रहे हो, दूसरा वो आपके लिए बना रहा है। कुछ भी बना दो, एनीथिंग। कलर चेंज कर लेते हैं, जरूरी नहीं आपने एक ही साथ चलते रहना है। जो दिल करता है ब्रश को बदलो, कलर सेट करो और उस अटेम्प्ट कर दो उसको। देख रहे हो जो डिजाइन आप रेडी कर रहे हो, वो दोनों एक्सट्रीम्स के ऊपर एक जैसे बन रहा है, सिमेट्री है। और ये जो सिमेट्री बनी है, और इससे आप बहुत अच्छे से अपने क्रिएटिव माइंड को यूज करते हुए डिजाइन अपने कैनवस के ऊपर उसको बहुत अच्छा आप बना सकते हो। और अगर मैं आपको ये कहूँ, ये सिमेट्री जो होती है वो आपकी मोर देन वन ऑब्जेक्ट के अलावा भी हो सकती है। वो कैसे? ये देखो, ये सिमेट्री की अलग दूसरी टाइप पे चले जाओ कि हॉरिजॉन्टल होती है। ये दोनों एंड्स पे हॉरिजॉन्टल व्यू करेगा। ये अच्छा नहीं लग रहा, अंडू करके हम इसको थर्ड ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। काफी सारी लिस्ट है, आप इनमें से डुअल एक्सिस भी कर सकते हो, डायगोनल भी कर सकते हो, वेवी भी कर सकते हो, सर्कल भी कर सकते हो, स्पाइरल भी कर सकते हो, रेडियल भी कर सकते हो। रेडियल ले लेते हैं, ये देखो। रेडियल में आपको बताना पड़ता है कि आपने एक पार्ट कंप्लीट करोगे, बाकी चार ये खुद करेगा। ये सेगमेंट काउंटिंग मैक्सिमम जो जा सकती है वो 12 तक जा सकती है। और जैसे ही ओके करेंगे, अब देखो क्या होता है। देख रहे हो कितने सेगमेंट्स? 12। और एक पार्ट को आपने रेडी करना है, रिमेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी। लेकिन यूज याद रखना है, इसमें ब्रश ही चलेगा या पेंसिल चलेगा। ब्रश पे क्लिक करो, और जो आप क्रिएट करते हो वन पार्ट में, सेकंड पार्ट में वो खुद उसको कंप्लीट करने जाएगा। ठीक है? तो ये आप यहाँ पे इस तरह इसको प्रोसेस कर सकते हो, लाइक दिस। इसका मतलब डिजाइन क्रिएट करना हो, आपके लिए ऑप्शन अवेलेबल है कि आप इसको इस्तेमाल करके अपने डिजाइन को कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आईसीटी का लगाता हूँ एक स्ट्रोक, रिमेनिंग 11 में खुद लगेगा। अगर एक जगह बर्ड लगाता हूँ, रिमेनिंग 11 में खुद लगेगा। कलर आपने डिसाइड करना है।
बस ग्राउंड कलर देख लेना, उसके मुताबिक इस फ्रेम में इसकी प्रेजेंस होगी। अच्छा, ये क्यों इस तरह का कलर कर रहा है? क्योंकि आपने प्रॉपर्टी सेट की हुई है कलर की, इस वजह से इस तरह का डिस्प्ले आ रहा है। और अगली दफा दूसरा कलर आ गया, उससे अगली दफा तीसरा कलर आ गया। ये वजह क्या है? क्योंकि हर क्लिक की टिप आपका कलर चेंज होगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा? सेटिंग की वजह से। याद होगा मैंने डायनामिक कलर्स को ऑन किया हुआ था, ये वाली ऑप्शन। इस वजह से ये कलर हर दफा ये अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अप्लाई किया हुआ पर डे हो रहा है ना, वही फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड के दरमियान में कलर्स के वो दिखा रहा है। तो ये याद रखना, जो आपने सेटिंग की है उसको याद भी रखना कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज ऑन की है, जिसने आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी लुक ही उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये यहां से आप कर सकते हो। और अगर इन ऑप्शंस को क्लियर करना चाहो, बार बार आप कहते हो सर ये जो मैंने ऑप्शन डिफरेंट डिफरेंट सेट किए हैं, किसी की जिटरिंग मैंने कुछ कर दी, कब इसका एंगल कुछ कर दिया, हर चीज मैंने चेंज कर दी, क्या इसकी कोई डिफॉल्ट सेटिंग है? क्या इसको रिस्टोर किया जा सकता है? इतनी सारी अटेम्प्ट करने के बाद आप भूल जाते हो कहाँ कहाँ क्या क्या रखा हुआ है। तो आप यहाँ पे जाके इसको, क्या लिखा हुआ है, क्लियर ब्रश कंट्रोल्स, जैसे क्लिक करेंगे वो देख रहे हो हर चीज ऑफ हो गई है। और आप अब जाओगे बिल्कुल फ्रेश उसकी वैल्यूज के साथ प्ले करोगे, हर चीज ने नॉर्मल कर दी। ठीक है, तो ये अगर आप इन सेटिंग के साथ प्ले करते हो और आपको कल को डिस्टर्बेंस फील करते हो तो यहां से ब्रशेस को रिस्टोर कर लेना, क्लियर कर लेना। अच्छा, ये होगी जी बात जिससे आप अच्छा अच्छा डिजाइन बना सकते हो, ब्रश को सही तरीके से इस्तेमाल करके आप बहुत सारा अपना कंटेंट अपना रेडी कर सकते हो। और जब ये हो जाए तो आपने ये जो आपको पर्पल लाइन है ये खत्म हो जाती है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपने डिजाइन रेडी किया, इसके ऊपर अपना कंटेंट जो आपने प्लेस करना है विद सम इमेजेस, यू कैन डू इट। आप जो भी यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है मटेरियल, जो भी आपने करंट फ्रेम में लेके आना है तो उसको लाया जा सकता है। क्या समझ आइए? अच्छा जनाब, अब नेक्स्ट टूल, और वेरी वेरी सिंपल टूल्स रह गए। मेन मैंने इसके बारे में बताना था, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी छोटी छोटी टूल्स हैं। आप अगर पेंसिल टूल यूज करना चाहो, कलर रिप्लेसमेंट करना चाहो, या मिक्सर ब्रश को यूज करना चाहो, ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मिक्सर ब्रश क्या करता है, पहले मिक्सर ब्रश को देख लो। ये आपने ब्रश के स्ट्रोक लगाए हुए इधर इस लेयर पे। अगर मैं इसको मिक्स करना चाहूँ कलर को आपस में, मिक्सर से कर सकते हैं। ये जी मिक्सर, और मिक्सर से आपने सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ब्रश को बताओ कौन सा कलर, कौन सा ब्रश, हार्ड ब्रश चाहिए, साइज बता दो। साइज बताने के बाद अगर आप इस पे अटेम्प्ट करते हो, ये देखो, ये देख लो, मिक्सर मिक्स कर रहा है। जो ग्राउंड के ऊपर कलर्स है ना उनको आपस में मिक्स कर रहा है। बाद में आपको जरूरत पड़ जाती है, आप के पास कोई इमेज भी हो सकता है जिसके ऊपर आप उसके कंटेंट या फीचर्स को आप हाइड करना चाह रहे हो। आईज हैं, नोज हैं, उसके फीचर्स को आप हाइड करना चाह रहे हो। ये कार है, नजर आ रही है? ये असल में कार अब किस इमेज पे, इस लेयर पे पड़ी है, असल में इस लेयर पे पड़ी है, लेयर गलत थी। और दूसरी बात ये, अगर आप मिक्सर ब्रश को अटेम्प्ट करते हो ऑन दिस लेयर, ये आपको अलाउड नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब तक आप इसको करोगे नहीं रास्टराइज, अब आपने यहाँ पे जो कलर, अच्छा मैं अब आपको ना मिक्सर ब्रश की दो तीन प्रॉपर्टीज हैं ऊपर आपको दिख रही होगी, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। डिफॉल्ट कर देता इसको। आप अगर ये चाह रहे हो मिक्सर ब्रश का काम देखना, इस वक्त जो लोडेड कलर है मिक्सिंग के लिए, ब्लैक है, ब्लैक है ना। आप यहां पे
अगर चाहो इस कलर को चेंज कर सकते हो विद अनदर कलर। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हो। ऑल्ट के साथ मैं चूज करने लगा हूं फ्रॉम माय इमेज। आपको ये वाला कलर यहां पे पेंट करना है, मिक्स करना है, इसके साथ ब्लेंड करना है इस कलर को। ऊपर देखो, इस पर राइट नाउ लोडेड कलर इज क्या है? ब्लैक। क्लियर कर दो, ये क्लियर है। अब कोई इसमें नजर आ रहा है लोडेड कलर? नो, कुछ नहीं है ना। ये क्या लिखा हुआ है? लोड सॉलिड कलर ऑनली। अच्छा, कौन सा? ये ले लूं ऑल्ट के साथ। क्या वो कलर वहां आ गया? आ गया। अब इसको पेंट कर दो। असल में आपने क्या किया, उसके नंबर प्लेट को हाइड कर दिया, यूजिंग दैट मिक्स कर दिया उसके साथ। कलर जो आपने लोड किया था उसके साथ जो ग्राउंड के ऊपर कलर है पिक्सल का, उसको मिक्स कर दिया। बाद बार आपको जरूरत पड़ती है, आप इसकी इस मॉडल की आप यहाँ पे शो नहीं करना चाह रहे। राइट नाउ आपने इस वक्त लोडेड कलर है ये डार्क टोन में, ये देखो, ये देख रहे हो, उस कलर के साथ उसने मिक्स कर दिया। मिक्स करके उससे एक्चुअल पिक्सल की वैल्यूज को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या नाम है इसका टूल का? हाँ जी, ब्रश मिक्सर मिक्सिंग करता है। और आप अगर चाहो इसके ऊपर ये जितने आपका है इस पे मैं मिक्सर कलर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे जाके मैंने शिफ्ट के साथ क्लिक कर दिया। ये गौर कर रहे हो हुआ क्या? हुआ ये कि ग्राउंड के ऊपर जो पिक्सल कलर्स हैं, जो लोडेड ब्रश है, उसको उसके ऊपर पेंट कर दिया, मिक्स कर दिया। अच्छा, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये पॉसिबल है कि इसका कंटेंट को लोड कर दिया जाए यहाँ पे, नॉट ए कलर। सॉलिड कलर नहीं चाहिए मुझे, सॉलिड कलर नहीं चाहिए मुझे, ब्रश इसी में से उठा के मिक्सर ब्रश बनाना है इमेज में से। अच्छा, वो कैसे? ये देखिएगा, कार को ही ले लेता हूं। कार को क्लिक किया, लेयर कौन सी है? कार। और यहां पे साइज में थोड़ा बड़ा कर देता हूं। कार को मैं पूरी को पूरी इसके अंदर लोड करना चाह रहा हूं एज ए ब्रश। अब वो कैसे? आपने एक काम करना है, यहां पे जाना है, लोड सॉलिड कलर ऑनली को ऑफ कर देना है, और यहां पे आके जिसमें कार है लेयर, इसको पिक कर लेना है। कैसे? ऑल्ट के साथ। वो देखो क्या हुआ, वो ऊपर देखो क्या हुआ, कार ऑन हो गई। मिक्सर ब्रश में अब क्या लोड हो गया? कलर नहीं, कार को उसने ऑन कर दिया। और जब कार ऑन हो गई है तो ब्रश के तौर पे अब वो इंट्रोड्यूस हो गया, कार ही को इंट्रोड्यूस करवा दिया इंस्टेड ऑफ कलर। ये अब अवेलेबल है, इसके साथ मिक्सअप करना है। वो तो मैंने इसको पेंट नहीं ना किया, पेंट करता तो इसके एक पिक्सल उसके साथ मैच मिक्स कर देता। करूं क्या? वो ग्राउंड के पिक्सल्स के साथ उसको मिक्स करके ब्रश बना दिया उसने। बाल को जरूरत पड़ जाती है, बाल का आप स्क्रीन के ऊपर जो ग्राउंड के ऊपर पिक्सल्स हैं उनको दिखाना नहीं चाह रहे, उसको बैकग्राउंड में कलर्स को मिक्स करके उसकी एक्चुअल पिक्सल की विजिबिलिटी को बिल्कुल रिमूव करके उसके ऊपर कोई फ्रेम में अपने आप को प्लेस करना चाह रहे हो या कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, बैकग्राउंड देख रहे हो, एक्चुअली वो आपके उस कंटेनर में लोडेड जो आपका इमेज है वो मिक्सर ब्रश के तौर पे आपका इंट्रोड्यूस हो गया और वो पूरा स्क्रीन के ऊपर पेंट करके, ये देखो एक्चुअली ये हुआ क्या कि आपकी बैकग्राउंड विद दैट इमेज पिक्सल्स उसको मिक्सर ब्रश के तौर पे मैंने बना के लगा के उसके एक्चुअल पिक्सल्स को यहां से हाइड कर दिया। अब आपको कंटेंट नहीं समझ आ रहा क्या है इसको? हाँ, मिक्सर ब्रश ने एक काम किया कि आपके पेंट करके ना उस कलर्स के अंदर से ही उनको उठा के मिक्स कर दिया, और एक तरह से आपके ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल जो उसकी प्रेजेंस थी पिक्चर की फॉर्म में वो खत्म हो गई है, लेकिन लेकिन बैकग्राउंड में वो नजर आ रहा है। ये बाल का तो आपको करना पड़ जाता है। आप मिसाल के तौर पे कोई पेंटिंग है और पेंटिंग की एक्चुअल विजिबिलिटी को आप हाइड करके
उसके अबव लेयर पे किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है, और आप ये भी चाह रहे हो कि आपका फोकस मॉडल पे रहे, बैकग्राउंड को टोटली पिक्सल को मिक्स कर दिया जाए, एक्चुअली पता ही ना लगे है क्या। मिसाल के तौर पे ये देखो, किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल वो डिपेंड करता है कि आप को क्या यूज करके क्या बनाना चाह रहे हो कंटेंट। ठीक है, आपने यहां पे जाना है और यहां पे जाके अपने इसके ऑब्जेक्ट के जो पिक्सल्स हैं उनको आपने स्क्रीन के ऊपर इस तरह हाइड करना है। लाइक ये लो, इसी को ले लेते हैं, ये देखिएगा। ये स्क्रीन है, ठीक है। अब ये स्टैचू बना हुआ है। अब स्टैचू को यहां पे इसमें से किसी एक कलर को पिक करके इसके ऊपर पेंट करना चाह रहे हैं। दो ऑप्शंस हैं, या तो इस स्टैचू को पिक कर लो एज एन मिक्सर ब्रश, या इसमें से पड़े हुए किसी कलर को पिक कर लो। ये यहां से डिसाइड करना है आपने। अगर तो किसी कलर को पिक करके मिक्सर ब्रश बनाना है तो लोड सॉलिड कलर ऑनली कर दो। ये लो, दोनों तरह का करके दिखा देता हूं। मिसाल के तौर पे आपने इसमें से इस पॉइंट को पिक करना है, साइज छोटा करना, मिक्सर ब्रश के तौर पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दो, वो कलर यहाँ लोड हो गया। लोड हो गया, अब आप इसको ऊपर पेंट शुरू कर दो। ब्रश का साइज अगर बड़ा करना है बड़ा कर दो। ये लो, इसको पिक्सल के ऊपर ये देखिएगा। एक्चुअली आपका उस पार्ट ऑफ द इमेज में से आपके कलर को चूज कर लिया गया और वो आपके एक्चुअल पिक्सल्स को जो उसके थे उसको पेंट कर दिया गया विद दैट। और हो सकता है आपने इस पूरे इमेज को ही एज ए मिक्सर ब्रश यूज करना, वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आपने मिसाल के तौर पे ये एक ऊपर आपको दिख रही होगी टॉर्च से बनी हुई है, इसको एज ए मिक्सर ब्रश यूज करना है। आप इसको भी कर सकते हैं। वो कैसे? आपने जस्ट इस पार्ट को आपने क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने से पहले एक काम करना, लोड कलर ऑनली को ऑफ कर देना और यहाँ पे आके टॉर्च के ऊपर फोकस करके ऑल्ट के साथ क्लिक करना। जब आपका कंटेनर में ऊपर हो, अब अगर आप यहाँ पे पेंट भी करना चाहो आप पेंट भी कर सकते हो इसको। और अगर आप इसको ऊपर क्लिक पर ड्रैग करोगे तो ये एज ए मिक्सर ब्रश यहाँ पे इसकी प्रेजेंस शो होगी। ये फ़र्क है दोनों में। आपने एज ए सॉलिड कलर बीच में से पिक करना है किसी पिक्सल के कलर को, और यहाँ आपने यहाँ पे किसी उस फ्रेम में से, अब ये देखो, अब ये आपका एक्चुअली हुआ क्या कि आपकी बैकग्राउंड के ऊपर है क्या कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन उसको मिक्सअप करके एक कैनवस का बैकग्राउंड सेट करते हैं। बात पर जरूरत पड़ती है आप करके अपने मॉडल को प्लेस कर सकते हो। उसके ऊपर बिहाइंड क्या है उस पर फोकस ही नहीं हो रहा, ना उस पर आपकी आइज उसको डिटेक्ट कर पा रही हैं क्या। वो सर में ब्रश था जिसको आपने मिक्सर ब्रश बना के उसको लोड करके अटैम्प्ट किया। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और, ये देखिए, मैं आपको ये कहूँ कि ये जो कलर नज़र आ रहा है इसकी स्काई कलर, इसको कलर को चेंज कर दो। बहुत सारी ऑप्शन हैं, इनमें से एक ऑप्शन ये क्या नाम है इसका, कलर रिप्लेसमेंट। कलर रिप्लेसमेंट पे अगर आप क्लिक कर दो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप अगर चाहो इस कलर के बजाय कोई और कलर आपको यूज़ करना है, आप यहाँ पे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि किस कलर को आपने पिक करके रिप्लेस करना है विद अनदर कलर। ऑल्ट के साथ आपने क्लिक कर देना, ये कलर आपने पिक कर, ठीक है, इसको रिप्लेस करना विद सम अदर।
पेंट करना शुरू कर। आपने जिस पार्ट के ऊपर क्लिक किया है उसको रिप्लेस किया जा रहा है विद अनदर विदाउट डिस्टर्बिंग इमेज। समझ आइए क्या हुआ?